तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो ठीक है, आज के अपने यूट्यूब चैनल आओ ज़रा सीखो ज़रा में आपका स्वागत है। ठीक है, और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 11 या कहे पार्ट 11। ठीक है, जिसमें हम PY को लेकर आए हैं 2018-19 में जो वर्ग 2 एग्ज़ाम होती थी उसमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो कैसा आता है पेपर, पेपर का कितना लेवल होता है, कितना टफ होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। PYQ SST। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक एक आपसे पूछ रहा है आज का कि सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम का कार्य है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के लिए एक सृजनात्मक चैनल प्रदान करना। दूसरा, सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के प्रतिभा दिखाना। तीसरा, स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाना। चौथा, माता पिता को आमंत्रित और उनको मनोरंजन करना। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के लिए एक सृजनात्मक चैनल प्रदान करना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार विषय पर शिक्षार्थियों की राय जानने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करता है? एक वीडियो क्लिपिंग दिखाता है, परियोजना प्रोजेक्ट देता है, चर्चा आयोजित करता है, एक समस्या देता है। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चा आयोजित करता है। प्रश्न क्रमांक 32 आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ में निम्न के अनुरोध पर नागरिक शास्त्र शब्द को सामाजिक और राजनीतिक में बदल दिया गया है। ऑप्शन ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ऑप्शन बी, NCF 2005। ऑप्शन सी, न्याय वर्मा समिति। ऑप्शन डी, NPA 1986। तो बताओ दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा NCF 2005। प्रश्न क्रमांक 33 आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कार्य शिक्षा के केंद्रीय उद्देश्य के समान है, अर्थात लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। यह निम्न द्वारा कहा गया है। तो क्या कहा गया? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन पहला है जेम्स हाई। दूसरा है JF फॉरेस्ट। तीसरा जॉन बी माइकलिस। चौथा एडगर बी वेस्ली। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन बी माइकलिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वैदिक युग में अखयनी निम्नलिखित में से किसकी देवी थी? यानी वैदिक युग में अखयनी निम्नलिखित में से किसकी देवी थी? वन, नदियों, अग्नि और शांति। तो आपने कहा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन, फॉरेस्ट। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 35 आपसे पूछ रहा है कि कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण में आकस्मिक कमी करना के रूप में जाना जाता है। काय में जाना जाता है? प्रोग्रामिंग निर्देश, सूक्ष्म निरीक्षण, सिमुलेशन अनुकार, टीम शिक्षण। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। प्रश्न क्रमांक 36 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष 1772 से 1912 तक की राजधानी था? दौलताबाद, दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चार ऑप्शन में से कौन सी 1772 से 1912 तक राजधानी यानी कैपिटल थी? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। प्रश्न क्रमांक 37 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित मुगल सम्राट में से किसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। CC स्टैंडर्स फॉर, यानी CC का मतलब है, क्या है इसका मतलब? सतत और संचयी मूल्यांकन, यानी कॉन्टिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव इवोल्यूशन। सेकंड, सतत और संचयी परीक्षा। तीसरा, सतत एवं सविवरण मूल्यांकन। और चौथा आएगा सतत तथा सविवरण परीक्षा। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत तथा सविवरण मूल्यांकन, यानी कॉन्टिन्यूस
एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज, यानी बहुप्रतिभा सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में है। जेपी गिलफोर्ड, एल एल थर्स्टन, हावर्ड गार्डनर या रॉबर्ट जे स्टनबर्ग। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। प्रश्न क्रमांक 40 आपसे पूछ रहा है कि ब्रांच प्रोग्रामिंग यानी ब्रांच प्रोग्रामिंग को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो आप किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक प्रोग्रामिंग, दूसरा भाई प्रोग्रामिंग, तीसरा सीधी रेखा प्रोग्रामिंग, चौथा स्कैनरियन प्रोग्रामिंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपने कहा अंतरिम प्रोग्रामिंग। प्रश्न क्रमांक 41 आपसे पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष में हुई थी, यानी द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो बताओ दोस्तों क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। प्रश्न क्रमांक 42 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूरा पाषाण काल की एक विशेषता नहीं है? पूरा पाषाण सुषमासीय पत्थर के औजारों का भी इस्तेमाल करते थे। दूसरा, पूरा पाषाण काल के दौरान होमोनिडिस बेड जैसे छोटे समाजों के एक साथ समूहबद्ध थे। तीसरा, पूरा पाषाण को नोकदार पत्थर के औजारों के उपयोग से पहचाना जाता है, हालांकि उस समय मानव लकड़ी और हड्डी के औजार का भी उपयोग करते थे। चौथा, वे पौधों को इकट्ठा करके मछली पकड़ करके शिकार करके या मरे हुए जंगली जानवरों को खाकर जीवित रहते थे। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा पूरा पाषाणिक सुषमासमीय पत्थर के औजारों का भी इस्तेमाल करते थे। प्रश्न क्रमांक 43 आपसे पूछ रहा है कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी का मुकाबला किसने किया था? लक्ष्मण सेना ने, इनमें से कोई नहीं, जयचंद या पृथ्वीराज चौहान। तो बता दोस्तों आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लिटरेसी रिफर्स टू, साक्षरता का तात्पर्य है, यानी साक्षरता का तात्पर्य से है केवल पढ़ने से, केवल बोलने से, केवल लिखने से, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी आएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 46 आपसे पूछ रहा है कि बहमनी साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल के दौरान राजधानी गुलबर्गा से बिदार स्थानांतरित कर दी गई थी? अहमद शाह द्वारा, इनमें से कोई नहीं, अलाउद्दीन शाह द्वारा या वीरा शाह। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर अहमद शाह। प्रश्न क्रमांक 47 आपसे पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने एक प्रसिद्ध पुस्तक अमुकथा मलई लिखी थी? तो ऑप्शन ए हरिहर, दूसरा देवराय द्वितीय, तीसरा देवराय प्रथम, चौथा कृष्णदेव राय। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। प्रश्न क्रमांक 48 आपसे पूछा रहा है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति, जीवी के राव या LM सिंघवी या बलवंतराय मेहता। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा LM सिंघवी। प्रश्न क्रमांक 49 आपसे पूछ रहा है कि विच रूलर डिफेटेड हर्षवर्धन, यानी किस शासक ने हर्षवर्धन को हराया था? चौहान चाहमान वंश के वासुदेव ने, गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम ने, या चालुक्य वंश के पुलिकेशिन द्वितीय ने, या गौड़ वंश के शशांक ने। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश के पुलिकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 50 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटना को उनके कालक्रम के क्रम से व्यवस्थित करें, यानी पहला अगस्त प्रस्ताव, दूसरा पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, चौथा खिलाफत आंदोलन।
तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं, 4 2 3 1। ठीक है, तो इसको सही क्रम आएगा तो पहला चौथा, यानी सबसे पहले क्या हुआ था आपने का खिलाफत आंदोलन, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद पूना समझौता, पूना समझौते के बाद क्या हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और लास्ट में अगस्त प्रस्ताव। यानी सबसे पहले खिलाफत आंदोलन आएगा, दूसरा पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन और लास्ट में आएगा अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 51 आपसे पूछ रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों के एकीकरण और विलयन के दौरान भारत सरकार ने किस राज्य के शासन के फरमान को अस्वीकार कर दिया? कश्मीर के राजा, त्रावणकोर के शासक, जूनागढ़ के शासक, हैदराबाद के निजाम। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। प्रश्न क्रमांक 52 आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस प्रस्ताव व टिप्पणी की कि यह आगे की तारीख का चेक था जिनका बैंक नष्ट होने वाला था? तो किसके बारे में ये बोला है गांधी जी ने? अगस्त प्रस्ताव, सांप्रदायिक पुरस्कार, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या क्रिप्स मिशन के बारे में? तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला था? आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। प्रश्न क्रमांक 53 आपसे पूछ रहा है कि तिब्बती पठार की निम्नलिखित श्रेणी में किस स्थान पर रखा जा सकता है? अंतरा पर्वतीय पठार, विच्छेदित पठार, ज्वालामुखी पठार, या महाद्वीपीय पठार? तो आपने का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरा पर्वतीय पठार। प्रश्न क्रमांक 54 आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक अनुवर्ती ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित धाराओं को निम्न के रूप में जाना जाता है? प्रत्युन्वर्ती, नवातुन्वर्ती, अनुवर्ती, या आक्रामकवर्ती? तो आपने का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्युन्वर्ती। प्रश्न क्रमांक 55 आपसे पूछ रहा है कि विश्व की ज्वालामुखी गतिविधि का कितना प्रतिशत महासागर के भीतर होता है? 40%, 50%, 70%, 90%? दोस्तों आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ग्रेटर एंटीलीज मैंग्रोव क्यूबा, सुमात्रा मैंग्रोव वन इंडोनेशिया, बाहिया मैंग्रोव ब्राज़ील, या सुंदर मैंग्रोव वन भारत? तो दोस्तों आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर मैंग्रोव वन भारत। प्रश्न क्रमांक 57 आपसे पूछ रहा है कि द गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन मध्य प्रदेश? यानी गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, या चंबल? तो दोस्तों आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। प्रश्न क्रमांक 58 आपसे पूछ रहा है कि ग्वातानामो खाड़ी किस देश में स्थित है? क्यूबा, हैती, बहामास, या अमेरिका? तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। प्रश्न क्रमांक 59 आपसे पूछ रहा है कि द दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इन लोकेटेड इन विच अमोंग द फॉलोइंग यानी स्टेट? यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में देबांग जीवमंडल रिजर्व स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, सिक्किम? तो आपने का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आज का अंतिम प्रश्न ये आपके सामने, ये आपसे पूछ रहा है कि सोलर वैली वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर वाटर हीटर मैन्युफैक्चर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यानी निम्नलिखित में से किस देश में सोलर घाटी विश्व का सबसे बड़ा सौर जल तापक निर्माता स्थित है? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? तो दोस्तों आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन ही समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस जरूर दबाएगा ताकि जो भी हमारी अपडेटेड वीडियोस आती है उसको आप मिस न कर पाओ। ठीक है, और खास कर ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करेगा जो स्पेशल टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर, चाहे वर्ग 2 है या अदर स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और उसमें कुछ बदलाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।